दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान ने होस्ट करना है और आईसीसी ने पिछले दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो मुआहिदा किया है तो उससे ये बात वाज़ेह हो गई है। पाकिस्तान को इसके हुकूक दिए जाएंगे और पाकिस्तान इसका मेज़बान होगा 2025 फरवरी में। अब से तकरीबन एक साल बाद ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को मुनाकिद करना है, तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो इंतज़ामी उमूर हैं उसका हम जायज़ा लेंगे थोड़ा सा। बात देखने वाली ये है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है और बस अब लंबी तान के सो जाना चाहिए और कुछ करने के लिए बाकी नहीं बचा है? क्या ऐसा हुआ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में जितने भी खेल हैं ना, थोड़ी बहुत किसी में पॉलिटिक्स होती होगी। लाइक फुटबॉल में होती होगी, रग्बी में होती होगी, बेसबॉल में होती होगी, जो उसकी एसोसिएशन होती है उसके अंदर। लेकिन क्रिकेट को अगर देखा जाए तो क्रिकेट में हर मुल्क के अंदर अपने हद तक पॉलिटिक्स मौजूद है। आईसीसी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का शिकार है इस वक्त और उसके अंदर भी मनमानियां करने वाले अपनी हर बात मनवा लेते हैं, चाहे उसके आगे 8-9 मुल्कों को ही झुकना क्यों ना पड़े, और वन मैन शो चलाया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इससे खाली नहीं है और पाकिस्तान की क्रिकेट जितनी गिरी है उसकी वजह जो है ना, वो रिसोर्सेज नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, श्रीलंका में पॉलिटिक्स है और लाइक हर मुल्क में ऐसा होता होगा। लेकिन अब पाकिस्तान को जब ये इस चीज़ का संदेशा दे दिया गया है कि पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, तो अब पाकिस्तान ये मौका अपने हाथ से जाने ना दे और अपना इमेज दुनिया के सामने एक अच्छे तरीके से लेके आए कि हाँ भाई, हम सेफ हैं और हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इस हवाले से पाकिस्तान के जो ग्राउंड्स हैं उनकी कैपेसिटी को पाकिस्तान को बढ़ाना चाहिए, वहाँ अच्छी सहूलियात देनी चाहिए। कैपेसिटी पाकिस्तान की आपके सामने, कि पाकिस्तान के जितने भी ग्राउंड हैं उनमें जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो नेशनल स्टेडियम कराची की है, 35-36 के करीब है। इसी तरह जो सारे स्टेडियम है वो 30, 32, 25, 26 के आसपास जो है ना वो घूमते हैं। मसला ये नहीं है करोड़ का, मसला ये है कि पाकिस्तान अगर उस दौरान कैपेसिटी ज़्यादा रखेगा तो दूसरे शहरों से लोग भी वहाँ मैच देखने के लिए आएंगे। सहूलियत अच्छी होंगी तो इंटरनेशनल लेवल के जो जो क्राउड्स होता है, जैसे इंग्लैंड के आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के आएंगे, तो वो भी यहाँ आकर खुद को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और पाकिस्तान को इसके ऊपर अभी से काम करना चाहिए। किसी को इस चीज़ की फिक्र ही नहीं है और ना ही कोई इसके ऊपर बात करता है और कहीं भी काम नहीं हो रहा है। ले दे के अरबाब नियाज़ स्टेडियम के ऊपर थोड़ा बहुत काम हो रहा है और उसके अलावा तो बाकी सारे स्टेडियम वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, जैसे वो जानवरों के बाड़े होते हैं उनकी ऐसी हालत बनी हुई है। अब पाकिस्तान ने अगर वैसे भी इसको होस्ट इंशाल्लाह किया तो 4-5 स्टेडियम्स के अंदर वो मैच करवाएगा, जैसे लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, पिंडी हो गया, और फिर कराची को कुछ मैचेस मिल जाएंगे। हो सकता है ले दे के एक आध फैसलाबाद को मिल जाए। बाकी जो जितने भी स्टेडियम्स हैं वो तो बेचारे मुंह तकते रह जाएंगे और हाथ मलते रह जाएंगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी लानी चाहिए अपनी मैनेजमेंट में। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में अभी इलेक्शन होने वाले हैं और उसके बाद फिर अगर एक पार्टी की हुकूमत आ गई तो वो फिर पलट के नजम सेठी को ले आएगी, दूसरे की आ गई तो वो फिर ज़का अशरफ को ले आएगा। अभी ज़का अशरफ से जान नहीं छूटी है, वो तो चंद दिन के लिए गायब हुए हैं। अगर उनके जो नवाजने वाले हैं उनको अगर उनकी हुकूमत आ गई तो ज़का अशरफ तो फिर पलट के वापस आ जाएंगे। फिर यह है कि जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं कम से कम उनको क्रिकेट बोर्ड के ऊपर लाकर बिठाया जाए। क्वालिफाइड कोच हों जिनका अपना क्रिकेट में एक्सपीरियंस हो, और चाहे वो फॉरनर्स हों, और अगर पाकिस्तान के हों तो कम से कम जिनका रख रखाव अच्छा हो, जो वेल मैनेजमेंट कर सकते हों, उनको अंदर लाया जाए। और इसके अलावा पाकिस्तान को जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनके साथ अपनी बना के रखनी चाहिए, बिल्कुल उनको एतमाद में लिए रखना चाहिए और उनके साथ जो है इसके हवाले से बातचीत भी करते रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान उनका एतमाद हासिल कर सके। क्योंकि एक साल का अरसा है और पलटने को एक पल के लिए कुछ भी नहीं पलटता है। फिर हम ब्लेम देते हैं कि फलां कर देता है, फलां कर देता है। ओ भाई, जो कर देता है वो तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो। वो तो एक वनडे मैच पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देना चाहता। अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो फुल प्रूफ होने चाहिए उस दौरान भी, और इससे पहले ही जो आसपास के इलाके हैं वो, और पूरे पाकिस्तान में, मतलब आपने जब कोई बड़ा हादसा होता है तो पूरी कंट्री का नाम आता है ना, तो उसी वाले से जो समझा जाता है कि उसके हालात कैसे हैं। तो पाकिस्तान को इस हवाले से भी अपने हालात अच्छे करने चाहिए। पहले भी बेहतर हैं लेकिन मज़ीद अच्छे करने चाहिए ताकि किसी को बात करने का मौका ना मिले। बदकिस्मती होगी अगर उन दिनों फिर चैंपियंस ट्रॉफी का जो एरा है उसके पास अगर जाके कुछ ऐसा हो गया तो याद रखें
लोग जो है ना वो बिल्कुल बटन दबाने के लिए बैठे हुए हैं कि वो इस चीज़ का जो है ना वो कॉल कर देंगे लोगों को कि हाँ भाई देखा इनके यहाँ तो ये हो गया है और आप वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी जो है खेलने के लिए जा रहे हैं भाई हम तो नहीं जाएंगे तो आप भी ना जाएं तो बस ठीक है ये दुबई में मुंतकिल कर दो और या फिर ले जाके हमें ही दे दो। तो ऐसा करने के लिए ना मेरी जान बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। आपको पूरे पाकिस्तानी बनकर इसके ऊपर काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है, जो कि हमारे अंदर अमूमन आम तौर पे नहीं देखा जाता है। हम टाइम टपाऊ लोग हैं और उसके लिए हम अपने लोगों को नवाज़ते भी हैं, अपने बेटों को, भतीजों को, यारों दोस्तों को। और हमारा जो पॉलिटिक्स में जो 70 साल का बुड्ढा शुगर का मरीज़ और टीबी का मरीज़ होता है, उसको हम आखिर वक़्त में जब उसको आखिरत में सुधारने वाला उसका टाइम होता है, तो हम उसको 7 स्टार लाइफ़ के आखिर जाते वक़्त में मज़े दे देते हैं। ये हमारी औकात है और ऐसा होता आ रहा है और अभी तक हो रहा है। तो याद रखें, अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट ना कर पाया तो ये इस मुल्क और कौम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन होगा कुछ भी नहीं है, जो लोग ऐसा करेंगे वो फिर दनदनाते फिरेंगे और यहीं गलतियाँ तो कोई मानता ही नहीं है। और अगर किसी की गलती ज़ाहिर हो जाए तो उसको सज़ा भी नहीं दी जाती है। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा सिस्टम है। आप पड़ोस में देखें, वहाँ के लोग कितनी उनके अंदर जो है ये वतन परस्ती होती है कि देश के नाम के ऊपर वो कितना मर मिटते हैं और कितनी एकता है उनकी टीम में। अभी हमारी टीम में ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में आपको एकता दिखी? बिल्कुल नहीं दिखी। लोग अकेले अकेले थे, उनको टीम मर रही थी, गल सड़ रही थी, हार रही थी, किसी को कोई परवाह नहीं था। वो अपनी सेल्फीज़ में और इधर उधर घूमने फिरने भटकने में इधर उधर मसरूफ़ थे। और जहाँ टीम का हेड कोच कह रहा है कि ये फोकस नहीं थे गेम के ऊपर, तो बस फिर पीछे क्या रह जाता है। बस यार दुआ ही कर सकते हैं कि हालात अच्छे हो जाएँ और कम से कम एक ये जो एंटरटेन है हमारे पास, हम इससे एंटरटेन हो सकें।